बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मज़ीद आज न्यू क्वेश्चंस हम कुछ टच करेंगे। नई टेक्निक्स हैं, नए सवाल हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लें और फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट pakshines.com पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हमारा दावा है कि अगर आप वहाँ पे यानी हमारी वेबसाइट पे मोर देन 90% रिज़ल्ट आपका आ जाता है तो इट मीन्स कि आप इंशाल्लाह मेरिट पर भी आएंगे और पास भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस तरह मज़ीद हम आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताएंगे कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को कैसे हल किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, शॉर्टेस्ट वे क्या है, लॉन्गेस्ट वे क्या है और किस तरीके से आपने मेरिट पर आना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं, ठीक है जी। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रंट व्हील ऑफ द कार इज़ शॉर्टर देन द रियर वन। ठीक है, यानी जो पहले अगले व्हील होते हैं कार के वो छोटे हैं, मतलब शॉर्ट हैं किससे, पिछले पहियों से। विच रोटेट फास्टर, कौन से पहिए जो है फास्ट घूमते हैं, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ करेक्ट चॉइस, सिर्फ करेक्ट आपने जो है चॉइस बताना है। तो इसका जो करेक्ट है वो फ्रंट है, ठीक है। हमेशा जो गाड़ी है, कार है, तो इसके जो फ्रंट व्हील है वो मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं के ज़ोर पे आगे गाड़ी चल रही होती है। पिछले जो व्हील होते हैं वो आप कह लें कि बस साथ देते हैं, अदरवाइज़ उन पे जो हमारी ब्रेक्स हैं या जो वो अप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज़ जो गाड़ी खींच रही होती है जिन पहियों से वो अगले व्हील होते हैं, ठीक है। विच एस मैंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, लास्ट लेटर आपने बताना है रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। कि अगर क्यू एम बी ओ का मतलब है प्लान, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये प्लान कैसे आया, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा शुरू करूँ, एन एम, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ एम था और एन एम और एम एन और एन के बाद ओ, ठीक है। यानी एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कोई अब लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। यानी एम, यहाँ इसके बैक पे क्या होगा, एम, ठीक है। तो हम ये एक अल्फ़ाबेट इस तरह चल रहा है, एम एन और ओ, ठीक है। तो इसका मतलब है ओ से जो पिछला अल्फ़ाबेट होगा, यानी जो भी आप कह लें आपके पास नंबर अल्फ़ाबेट्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स का एक ग्रुप होगा, तो उसका जो लास्ट लेटर है उससे पिछला, ठीक है, वो आपका जो भी लफ्ज़ बनेगा उसका लास्ट लेटर होगा। तो अब यहाँ पे एस आ रहा है, तो एस से पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो वो आता है आर, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। इस तरह आप देखें अल्फ़ाबेट चलाते हैं तो अल्फ़ाबेट आपका जो आता है वो आर आता है। जो सीक्वेंस पहले होगी वही हमने बनाना है। विच एस मैंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ये भी आपने लास्ट लेटर ढूंढना है। तो क्यू बी एस जे टी से पी ए आर आई एस बना, ठीक है। तो एस के बाद देखें टी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी लफ्ज़ बनेगा उसका जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसके बाद, ठीक है, आपका ओ आता है, ठीक है। तो क्या एल के बाद ओ आता है, ओ तो वैसे ही ओ है। एन के बाद देखें और डी के बाद तो ई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन, ठीक है, एम एन ओ, ठीक है। तो एन के बाद ओ आता है, तो जो भी अल्फ़ाबेट जहाँ ग्रुप आपका बनेगा उसका लास्ट जो लेटर है वो क्या आएगा, एन आएगा। तो दरमियान वाले लेटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना उसने कहा है उतना ही आपने करना है और यही आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे और इस तरह आप फेल होने के करीब चले जाएंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब कि विच चॉइस मेंशन द लास्ट लेटर। इसका भी उसी तरह आपने लास्ट लेटर जो है वो निकालना है, ठीक है। तो अगर देखें हमने लास्ट लेटर जो है एन और ओ के दरमियान क्या रिश्ता है, यानी एन एम एन के बाद ओ आता है, ठीक है। यानी कोई लफ्ज़ हमने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उसके बाद ज़ाहिर है आता है एस, ठीक है। तो अब देखिए टी के बाद एस आता है, यू के बाद आता है, आर के बाद एस आता है, ठीक है। तो इसका जवाब भी यही होगा, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपने देखने के क्या आता है। देखिए ई के बाद एफ और फिर जी, ठीक है, एक लफ्ज़ छोड़ा है।
तो ज़ाहिर है एस टी यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे एक्स है, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट होगा उसके पीछे एक अल्फ़ाबेट होगा इन उससे आगे, और फिर उसके आगे एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास जवाब होते हैं इन्हीं में से हमने निकालना होता है। कॉमन सेंस यही कहता है कि आप देखें टी एस और यू ये दूर दूर है, तो इसलिए इनको हमने टच नहीं करना। सेम ये भी है, हमने पहले इसका और इसका रिलेशन देखना है, ठीक है। लास्ट लेटर हमने क्योंकि ढूंढना है, डी के बाद ई एफ और जी, यानी दो लफ्ज़ के बाद अगला लेटर हमारा जो पिछला ग्रुप है उसका लास्ट लेटर आता है। तो यहाँ पे जो भी लास्ट लेटर आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड का, क्योंकि हमें सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट लेटर पूछा गया है, तो ज़ाहिर है हमने इस लेटर के बाद यानी टी अगर हम ले लेते हैं, यू वी टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो पहला ही इसका जवाब आ गया है, टी के बाद यू वी और फिर डब्ल्यू, ठीक है। और ओ के बाद ओ पी क्यू आर, ये देखो यहाँ पे आर नहीं है, एच के बाद हम दो छोड़े तो डब्ल्यू नहीं आता, ठीक है। इस तरह आपने इसका निकालना है। ओके व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड देखना है, ठीक है। आज मैं आपको लास्ट लेटर कैसे ढूंढना है ये सिखा रहा हूँ। तो देखें लास्ट लेटर हम पहले इसका देखते हैं कि एल और एन के दरमियान कितने हमने लफ्ज़ छोड़े, एक, एल एम और एन, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो भी लफ्ज़ आएगा उसका आखिरी लेटर जो है उससे पीछे हमने एक लफ्ज़ छोड़ना है, और उसके बाद टी आता है। तो यहाँ पे हम क्या छोड़ें, एस के बाद देखें टी, वी के बाद यू आर, आर एस टी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आर जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, तो ये जवाब आएगा। नेक्स्ट इसमें भी लास्ट लेटर आपने ढूंढना है, ठीक है। तो हमने अब इस तरह चलना है, एस के बाद टी, तो जे के बाद क्या आएगा, जो भी, यानी पूरा एक वर्ड बनेगा, और हमने क्योंकि आखिरी लफ्ज़ देखना है, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा उसका आखिरी जो लफ्ज़ होगा वो क्या होगा, जो जे के बाद आता है, ठीक है। तो जे के बाद आता है के, तो यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब, देखें इस ई क्यू एन एफ और सी ओ एल डी कोल्ड के दरमियान हमने देखना है। तो डी के बाद ई और ई के बाद एफ, ठीक है, यानी एक लफ्ज़ हमने छोड़ा, ठीक है। और इसके बाद हमने ज़ाहिर है जो भी लफ्ज़ यहाँ पे एंड पे होगा तो उसके बाद हमने एक लफ्ज़ छोड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो आर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा जनाब पी, क्योंकि पी के बाद हमने आर जो है को छोड़ा, और उसके बाद सॉरी पी क्यू छोड़ा और आर जो है आगे लिखा हुआ है, ठीक है। से जो है वो पहला लफ्ज़ मौजूद होता है उसी तरह हमने देखना होता है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, नॉवेल्स, पोइट्री, स्टोरीज़ और स्टेशनरी। तो इसमें जनाब स्टेशनरी जो है ये डिफरेंट है, ठीक है, बाकी कोई ना कोई कहानियाँ किससे। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, मैन, मंकी, बर्ड्स और फिश, ठीक है। तो इसमें जनाब फ़िश जो है ये पानी में रहता है और बाकी जो है वो खुश्की पे रहते हैं। इसमें जनाब आपका जो डिफरेंट है वो क्या है, पैरट, वेस्प, स्पैरो और पीकॉक। तो इसमें जो वेस्प है ये डिफरेंट है, ठीक है, बाकी परिंदे हैं और ये परिंदा नहीं है। इसमें जनाब डिफरेंट आपने ढूंढना है, कार, ट्रक, एरोप्लेन और लॉरी, ठीक है। तो जनाब एरोप्लेन जो है हवा में उड़ता है, बाकी बेचारे सड़क पर चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, पेन, पेंसिल, गॉगल्स और इंक, ठीक है। तो जनाब गॉगल्स ऐनक को कहते हैं जो आप पहनते हैं, तो बाकी जो है ज़ाहिर है वो लिखने के काम आती हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और डांस। तो इसमें जनाब जो डांस है वो डिफरेंट है, बाकी गेम्स हैं और डांस कोई गेम नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑड वन ढूंढना है, रोज़, डेजी, पेंसी और गोल्ड। तो इसमें जनाब आपने गोल्ड आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो अच्छा ये मीनिंग्स आपने मुझे बताने हैं, ठीक है, ये तलाश करके आपने जनाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम है आपको जवाब बताना, और आपने जनाब मुझे मीनिंग बताने हैं,
ताकि इसमें नीचे कमेंट सेक्शन मुझे पता चलता रहे कि आप जनाब वाकई इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, टेबल, चेयर, लैम्प और टी पॉट, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको बड़ा क्लियर है, जो कि डिफरेंट है। तो लैम्प है क्योंकि ये रोशन होता है, और बाकी तमाम आपकी जो है वो क्या लें कि लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। लैम्प जो है वो रोशनी देता है, बिजली से चलता है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग 1, 4, 20, 36। और यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर है कि कुछ जुफ्त हैं, कुछ ऑड है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा देखेंगे 20 जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 20 क्यों डिफरेंट है, आपने अगर थोड़ा गौर किया होगा तो हालांकि इसमें ऑड और इवन का चक्कर नहीं है, ठीक है। इसमें चक्कर है कि जो स्क्वेयर आता है, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 आता है, ठीक है। 6 इंटू 6 36 आता है, लेकिन 20 जो है कोई दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए 20 इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट व्यूर है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, बनाना, एप्पल, मैंगो, पोटैटो। तो ये क्लियर है जनाब, सब्ज़ी और फ्रूट, सब्ज़ी सिर्फ एक है और फ्रूट बाकी फ्रूट है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रो, पीकॉक, पैरट, डियर। तो डियर हिरन को कहते हैं और बाकी जो है वो परिंदे हैं और उड़ते हैं जनाब, ठीक है। क्रो कौवे को कहते हैं। इसमें डिफरेंट है जी, वाटर, ऑयल, गैस और जूस। बाकी लिक्विड है और गैस जो है वो ज़ाहिर है लिक्विड नहीं है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने जनाब ऐसे करना है कि जल्दी से इस वेबसाइट पे चले जाना है, और गूगल पे आप वैसे ही लिखें पाक शाइन्स तो आपका लिंक आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जनाब प्रैक्टिस टेस्ट में जाएं और प्रैक्टिस करें। लेट्स सी कि आपका कितना रिज़ल्ट आता है, आपने ज़रूर मुझे बताना है, ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ कि आपका रिज़ल्ट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा और चैनल भी दूसरा लिंक मौजूद है, शाइन फोर्सेस एकेडमी का, सॉरी शाइन फोर्सेस इंटेलिजेंस का। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो उस पर भी जो भी इंटेलिजेंस के हैं वो सवाल आप सारे याद करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरी गुजारिश सिर्फ एक ही होती है कि जनाब जब आप टेस्ट दें और आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि आपकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो और हम मज़ीद जो है वो उन गरीब तलबा की मदद कर सकें जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और बस हम आपकी वजह से चलते हैं, ठीक है। और आप हमारा सोर्स हैं, आपकी वजह से हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, समझा पाते हैं, ठीक है। तो हमारा काम है समझाना, पढ़ाना आपको, ठीक है, और ईजीएस्ट वे से आपको तैयारी करने का एक मौका फ्राहम करना है, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।